हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का जो है तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो जिन लोगों का भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। हम जो है 13 जुलाई के सभी शिफ्टों के जो है एनालिसिस और उससे संबंधित प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए हम इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है करते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, उसके बाद और भी टॉपिक हैं उनको देखेंगे। जिसमें हमारे सामान्य ज्ञान से जो है पहला प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ जो है किस राजवंश की जो है विशेषता रही है। अश्वमेध यज्ञ जो है यह किस राजवंश की जो है विशेषता रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अश्वमेध यज्ञ जो है यह किस राजवंश की जो है विशेषता रही है? तो गुप्त वंश की जो है विशेषता रही है। इसमें जो है आपका सम्राट समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ को जो है किया था। तो अश्वमेध यज्ञ को जो है किसने शुरुआत किया था? तो सम्राट समुद्रगुप्त ने। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है रामसर स्थलों का जो है संबंध है वह किससे है। रामसर स्थलों का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। आर्द्र भूमियों के जो है संरक्षण से आपका जो है रामसर स्थलों का संबंध है। अब इसमें आपके प्रश्न बनते हैं कि रामसर जो कनेक्शन है वह कब शुरू हुआ था? तो सन 1971 में हुआ था। रामसर कनेक्शन जो है आपका सन 1971 में जो है हुआ था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। द्रविड़ शैली की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है गोपुरम में, यानी कि ऊंचा द्वार है। द्रविड़ शैली में जो है गोपुरम की जो है प्रमुख विशेषता है, जिसमें आपके ऊंचे द्वार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के जो है आपके 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका की जो है शुरुआत किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कौन सी पत्रिका की जो है शुरुआत किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी पत्रिका की जो शुरुआत है वह बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था। भारत का जो है पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर जो है भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह आपका कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2011 में। सही आंसर क्या होगा? सन 2011। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है किसके शासनकाल में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जो है लागू की गई थी। किसके शासनकाल में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को जो है लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के जो है कार्यकाल में। लॉर्ड मैकाले के जो है कार्यकाल में आपका भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को जो है लागू किया गया था। और लॉर्ड मैकाले का जो कार्यकाल के समय कब शुरू किया गया? तो सन 1860। भारतीय दंड संहिता कब शुरू किया गया? तो 1860 ईस्वी में, वो भी लॉर्ड मैकाले के जो है कार्यकाल के समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है माउंट आबू किस राज्य में स्थित है। माउंट आबू जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान।
राजस्थान में जो है आपका माउंट आबू स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के किस शहर को कॉटन सिटी कहा जाता है, यानी कि जाना जाता है। भारत के जो है किस शहर को कॉटन सिटी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को जो है भारत का जो है कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को। इसमें हम क्या करेंगे, करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, 2025 में भारत ने पहला अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया। 2025 में भारत ने पहला अंतरिक्ष पर आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ पर स्थापित किया, तो लद्दाख में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत ड्रोन शक्ति 2025 इसका जो है आयोजन किसने किया। भारत ड्रोन शक्ति 2025 का जो आयोजन है किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है भारत ड्रोन शक्ति 2025 का जो है आयोजन किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन रूट कहाँ शुरू हुआ है। भारत का जो है पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन रूट जो है आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में जो है आपका भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन जो है रूट शुरू हुआ है, जिसमें आपका जगाधरी से जो है आपका सोनीपत सेक्शन तक जो है यह ट्रेन रूट बना हुआ है। जगाधरी से जो आपका सोनीपत सेक्शन तक जो है आपका हरियाणा में ट्रेन रूट बना है, जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, यूनेस्को के द्वारा 2025 में किस भारतीय त्यौहार को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। यूनेस्को के द्वारा जो है 2025 में किस भारतीय त्यौहार को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है घोषित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठ पर्व को जो है यूनेस्को के द्वारा 2025 में भारतीय त्यौहार को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वन हेल्थ मिशन जो है आपका यह किस मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वन हेल्थ मिशन जो है यह आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आपका वन हेल्थ मिशन आता है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। हमसे क्या पूछा है कि दुर्बल शब्द में जो है आपका उपसर्ग क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दू। दुर्बल शब्द में जो है क्या उपसर्ग होगा, तो दू उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निरंतर का विलोम शब्द क्या है। निरंतर का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विच्छिन्न अथवा असतत। निरंतर का विलोम क्या हो जाएगा, तो विच्छिन्न अथवा असतत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मानव प्लस अधिकार बराबर हो जाएगा मानवाधिकार। मानव प्लस अधिकार बराबर मानवाधिकार। इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन सा समास होगा, तो मानव प्लस अधिकार बराबर मानवाधिकार, इसमें कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, वचन का अर्थ क्या है। वचन का जो है अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक वचन या फिर बहुवचन की दशा। वचन का अर्थ होता है एक वचन या फिर बहुवचन की दशा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कृपा प्लस अनुग्रह बराबर कृपानुग्रह। इसमें जो है कौन सी संधि है? कृपा प्लस अनुग्रह बराबर क्या हो जाएगा? कृपा अनुग्रह। कृपा अनुग्रह इसमें कौन सी आपकी संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यड़ संधि। कृपा प्लस अनुग्रह बराबर कृपा अनुग्रह, इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? तो यड़ संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद करें। विज्ञान शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है कि क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी प्लस ज्ञान। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है सुनिश्चित में जो है प्रत्यय क्या है? सुनिश्चित शब्द में जो है आपका क्या प्रत्यय होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईत प्रत्यय। सुनिश्चित में आपका क्या प्रत्यय होगा? तो ईत प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है बालक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी कि हमें क्या बताना है? बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बालिका। बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो बालिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है सर्वगुण संपन्न इस शब्द में कौन सा समास है? सर्वगुण संपन्न इस शब्द में जो है आपका कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। सर्वगुण संपन्न शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है आगंतुक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? आगंतुक शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क प्रत्यय है। आगंतुक शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो क प्रत्यय है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है यूनिकोड का क्या कार्य है? यूनिकोड का जो है क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी भाषाओं के लिए एक मानक अक्षर कोड प्रदान करना। सभी भाषाओं के लिए जो है एक मानक अक्षर कोड को जो है प्रदान करना यूनिकोड का जो है कार्य होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है बूट स्ट्रैप किस प्रकार की तकनीकी है? बूट स्ट्रैप जो है यह आपका किस प्रकार की तकनीकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क आपकी बूट स्ट्रैप की जो है तकनीकी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? CSS फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है लिनक्स का जो है आविष्कार किसने किया? लिनक्स का जो है आपका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स टूरवाल्ड। लिनक्स टूरवाल्ड्स ने जो है आपका लिनक्स का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है SSL सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है? SSL सर्टिफिकेट जो है यह आपका किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट की सुरक्षा के लिए, यानी कि HTTPS के लिए। SSL सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है? तो वेबसाइट की जो है सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। और इसमें होता क्या है? तो HTTPS के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कंप्यूटर में ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार की डेटा ट्रांसफ़र करती है? कंप्यूटर में जो ब्लूटूथ तकनीकी है वह किस प्रकार से जो है डेटा को ट्रांसफ़र करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफ़र। वायरलेस शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफ़र के तहत जो है कंप्यूटर में ब्लूटूथ तकनीकी जो है डेटा को ट्रांसफ़र करती है। तो ये रहे आपके आज के सभी प्रश्न जिसको हमने करवा दिया है। जो भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है आने वाली शिफ्टों के लिए। तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखिए, रिवीजन करिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है यह क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप लोग क्लास को जो है अटेंड कर सकें। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बस इतना ही हम चाहेंगे, आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।